ऑगर जो है वो यहाँ पर जब तक ऑगर को काटेगा, ऑगर को यहाँ पर काटेगा, बाहर निकालेगा, उसके बाद ही मैनुअल ड्रिलिंग जो है वो यहाँ पर शुरू हो पाएगी। यहाँ पर इतनी मशीनरीज की मूवमेंट है कि डर लगता है कभी किसी को कोई चोट ना आ जाए। तो हम जिस प्लाज्मा कटर की बात कर रहे हैं, देखिए वो वहां पर जब तक उसको ड्रिल करेगी, पूरी तरह से उसको काटेगी, बाहर निकालेगी, और उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग जो है वो यहाँ पर शुरू हो सकेगी। मैनुअल ड्रिलिंग में टाइम लगेगा, और उससे पहले भी अनुराग, जिस तरह से मैं आपको बता रही थी, पूरा सैनिटाइजेशन किया जाएगा, पूरी क्लीनिंग जो है वो यहाँ पर की जाएगी, उसके बाद ही वो काम शुरू हो जाएगा। टीम यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली से स्पेशल टीम मंगाई गई है जो सीवरेज की पूरी लाइंस बिछती हैं, उसमें उन लोगों को महारत है, तो इस वजह से जो पूरा दायरा है 800-900 mm का, उस पर वो आराम से काम कर पाएंगे। बहुत चुनौतियां होंगी अनुराग, वहां पर सांस लेने में इतनी ज्यादा दिक्कत होती है, तो आसान नहीं होगा। लेकिन आपको याद होगा जब यहाँ पर स्टील रॉड्स काटे जा रहे थे, एक दो टीम्स ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे, वो सांस तक नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद एक कंपनी के 2 लोग अंदर पहुंचे थे, जिनको लेकर ब्रीफिंग में भी बकायदा जिक्र किया गया था। ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस काम को भी पूरा किया था। और अब ये जो ऑगर है, ऑगर के जो बिट्स हैं, जो ब्लेड्स हैं, वो भी मैनुअली काटे जाने, क्योंकि अभी फिलहाल देखिए कोई चारा नजर नहीं आता। वो ऑगर जो ड्रिलिंग कर रही थी अनुराग, वो खुद ही फंस गई है। अगर वो फंस गई है तो आप सोचिए ना, पहले तो ऑगर का ही रेस्क्यू करना पड़ रहा है। ऑगर रेस्क्यू होगी तब तो आगे जाके जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं, हमारे जो श्रमिक हैं, हमारे कर्मवीर हैं, उनको रेस्क्यू किया जाएगा। ये जो काम पूरा का पूरा, जो चंद आखिरी मीटर्स का यहाँ पर रहेगा प्लाज्मा कटर के इस्तेमाल से, आप मान लीजिए कुछ घंटों का हो सकता है। और जैसे वो खत्म होगा, उसके बाद पूरे के पूरे उस पाइप को क्लीन किया जाएगा अनुराग। क्लीन होगा, उसके बाद एक के बाद एक एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो अंदर पहुंचेंगे। 2 से 3 जवान हो सकते हैं, उनमें एक डॉक्टर होंगे, अंदर पहुंचेंगे, वहां पर अंदर मौजूद मजदूरों से वो बातचीत करेंगे, देखेंगे किसकी तबियत कैसी है, कौन सबसे पहले भेजा जाना चाहिए। अगर उनका मनोबल थोड़ा टूटा हुआ है, उनकी तबियत ठीक नहीं है, सबसे पहले उनको वहां से पुल करके बाहर निकाला जाएगा। और हम इस प्रोसेस की लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल सबसे ज्यादा अगर किसी को इंतजार है, आपको, मुझे, पूरे देश को, उनके परिजनों को, तो उस खबर का इंतजार है कि वो बाहर निकल आए हैं, यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। और अभी अनुराग एक रिपोर्ट जो है वो साझा मैंने की है, वो हम अपने दर्शकों को जब दिखाएंगे, उसमें उन लोगों से बातचीत है अनुराग, जो लगातार उन तक खाना पहुंचा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप आप उनसे भी जब सुनेंगे ना, आपने भी कई बार अनुराग सुना है, हम लोग जब आपसे बातचीत कर रहे हैं, कि वो लोग बाहर के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि वो मानसिक तौर पर अपने आप को कितना ज्यादा दृढ़ बनाए हुए हैं कि कोई बात नहीं, हम जानते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और वो लोग ये भी जानते हैं कि कितनी मुसीबतें, कितनी डिफिकल्टीज इस पहाड़ के अंदर है, और यही कारण भी है कितने दिन हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं आप कोशिश कर रहे हैं, कोई देरी आप नहीं करना चाहते हैं, ये तो वो रुकावटें हैं जो बाधा बन रही हैं, ये वो लोग समझ रहे हैं, बाहर वालों को समझा रहे हैं। हम सवाल करेंगे, हमारा सवाल करना जो है वो बिल्कुल वाजिब है कि भाई इतने 15 दिन क्यों हो जाते हैं, इतना लंबा वक्त आखिर क्यों लगता है। लेकिन अभी मौजूदा समय में उनका, बाहर के लोगों का, अथॉरिटीज का, ऑफिशियल्स का मनोबल बढ़ाना ये दिखाता है कि वो अपने आप को कितना ज्यादा स्ट्रांग अंदर बनाए हुए हैं। जब ऑगर मशीन काम कर रही थी तो ये खबर आई थी कि ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद क्रैक्स आ गए थे, क्रैक्स आने के चलते जो मजदूर हैं वो डरकर बाहर भाग गए थे। इसके बाद कई वक्त तक, कई घंटों तक काम जो है वो पूरा का पूरा रुका रहा था। उसके बाद जब काम शुरू किया गया, जब 5 एक्शन प्लान आया, तो उसी में ये तैयारी की गई थी कि टनल के अंदर स्ट्रेंथनिंग की जाएगी, टनल को मजबूत बनाया जाएगा। ये जो प्रोटेक्शन अम्ब्रेला है ये वही है, पूरी तरह से टनल को मजबूत किया जा रहा है अंदर से, वो इसीलिए ताकि जब काम यहाँ पर किया जा रहा है, जब ऑगर काम कर रही थी, जो वाइब्रेशन हो रहे थे, उसका असर जो है वो दीवारों पर ना पड़े, क्रैक्स ना आए। समस्याएं पहले ही बहुत हैं, समस्याएं पहले ही प्रकृति के अगेंस्ट बहुत ज्यादा है, अगर ये भी रहा तो आगे काम नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से उसके स्ट्रेंथनिंग का काम तभी से शुरू कर दिया गया था। और अब वो इसीलिए, क्योंकि अगर बाई चांस ऊपर से पूरा मलबा गिरता है, कुछ होता है, तो वो स्थिति बने ही ना। अगर आप उसको मजबूत कर देंगे तो वो स्थिति नहीं आएगी। आपको याद है अनुराग, ये जो पूरा का पूरा पैच गिरा था, वो गिरा इस वजह से था क्योंकि वहां पर जैसे ही जो टनलिंग का काम होता है, जब आप काम करते चलते हैं, बहुत आसान भाषा में, जब आप काम करते हुए चलते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है आप उसको मजबूत करते चलते हैं, वहां पर पूरी तरह से सीमेंटिंग करते हुए चलते हैं। शॉर्ट क्रेटिंग जो होती है वो पूरी प्रॉपर तरीके से होती है। ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है कि आप आगे आगे मूव करेंगे तो आपके लिए सेफ रहेगा। वरना आप समझिए, आप जिस भी पहाड़ के नीचे सुरंग बना रहे हैं, कभी भी किसी भी तरह का लैंडस्लाइड होगा तो समस्या पैदा जो है वो हो सकती है। और इसी वजह से टनल को मजबूत करने का काम तभी से शुरू कर दिया गया था, जो अब भी जारी है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसको भी बनाया जा रहा है। एस्केप टनल तैयार कर ली गई है, बाई चांस जैसे उनको बाहर निकाला जाता है, कोई समस्या होती है तो एस्केप टनल के अंदर जाकर उनको बचाया जा सकता है। मजबूती अभी फिलहाल इस टनल की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काम इस तरह किया जा रहा है। ऑगर मशीन का इस्तेमाल हो रहा था, अभी ऑगर काम नहीं कर रही है, लेकिन पहले उसकी पावर, उसकी गति,
उसने यहाँ पर इस बात को लेकर सजग किया था। हालांकि उसमें भी बहुत देर हो गई थी अनुराग। क्या वाकई में यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, उनको ये नहीं पता था कि ऑगर जब काम करेगी तो उस तरह की स्थिति होगी, वो भी तब जब पहाड़ इतना ज्यादा कमजोर है। वो बाद में याद आया, लेकिन जो पूरी की पूरी टनल की स्ट्रेंथनिंग थी वो यही सोचकर, यही समझकर, उसी पूरे माहौल को समझकर की गई थी, और वो अब भी जारी है। प्लान सी पर काम जो है वो शुरू किया जाएगा, जिस वर्टिकल ड्रिलिंग की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। कल तस्वीरें जिस तरह से हमने दिखाई थी कि वो मशीन जो है वो ऊपर पहुंच चुकी है। जो टीम्स हैं वो स्टैंड बाय पर यहाँ पर जरूर है, लेकिन काम अभी उस तरह से शुरू नहीं किया गया है। अभी अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो जो प्लाज्मा कटर अनुराग हैदराबाद से मंगाया गया था वो यहाँ पर पहुंच गया था देर रात। कल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा और उसके बाद यहाँ पर पहुंच चुका है, उसका काम शुरू हो गया है। अब से आप मान लीजिए कुछ ही देर में हमें ये अच्छी खबर मिल सकती है कि ऑगर जो है वो उसको बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि देखिए अभी अभी फिलहाल ऑगर जो है वो फंसी हुई है अंदर, और ऑगर जैसे ही बाहर आती है उसके बाद कुछ घंटों का समय अनुराग लगेगा पूरी की पूरी क्लीनिंग जो है उसकी साफ सफाई करने में, सैनिटाइजेशन में, और फिर जो टीम्स यहाँ पर पहुंची है मैनुअल ड्रिलिंग के लिए वो अपना काम शुरू करेंगी। करीब करीब कुछ मीटर्स का जो अंत का फासला बचा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चुनौतीपूर्ण भी, उसको मैनुअली ड्रिल किया जाएगा पूरे मलबे को, फिर उसके बाद वहां से बाहर निकाला जाएगा। दिल्ली से बताया गया बाकायदा, ये ऐसी टीम है जो दिल्ली से यहाँ पर पहुंची है, जो सीवरेज लाइन्स होती हैं उनके स्पेशलिस्ट हैं ये लोग, जो अंदर जाकर काम करते हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं अनुराग कि वो जो 800-900 mm का पाइप है उसके अंदर जाकर, क्योंकि सांस लेना अपने में सबसे बड़ी समस्या है, वहां पर जाकर काम करना, पूरा बंद एरिया है, ऑक्सीजन का जाहिर है इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम जो है वो यहाँ पर दिया जाना है। इंतजार हम ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो 41 श्रमिक अनुराग अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर निकल आए, क्योंकि 15 दिन बीत चुके हैं अनुराग। आप सोचिए कितना मुश्किल उन लोगों के लिए होगा। देखिए अनुराग, जो मौसम विभाग है उसकी ओर से ये अनुमान जताया गया है कि कल से लेकर बारिश जो है वो शुरू हो सकती है। अगर भारी बारिश यहाँ पर होती है तो आप समझिए रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियां आना तय ही तय है, क्योंकि आप देखिए पहले से ही नेचर के खिलाफ यहाँ पर जो जद्दोजहद है, जो लड़ाई जारी है, इतना बड़ा पहाड़ सामने खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो लड़ रही है वो हम देख रहे हैं, कैसे चुनौतियां आ रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। अब एक और जो, अगर हम प्रकृति की बात करते हैं, अगर बारिश यहाँ पर हो जाती है तो आप समझिए ऊपर से वो पहाड़, जो ये पहाड़ जो है बहुत कमजोर बताया जाता है, मिट्टी उसमें मौजूद है। इसी वजह से जो वर्टिकल ड्रिलिंग है अनुराग, उसको लेकर किसी तरह का विकल्प अभी इसीलिए नहीं अपनाया जाएगा, उसको शुरू नहीं किया जाएगा। आप समझिए अगर ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग अनुराग शुरू कर दी गई, बारिश होने लगी और नीचे पानी अगर जाने लगा, पानी नीचे रिसने लगा, अंदर तक चला गया, पीछे जाने लगा, तो ये मुसीबत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी वजह से जब मौसम विभाग की ओर से अनुमान जताया गया है तो अभी फिलहाल पूरा का पूरा जोर जो है ऑगर पर है, ड्रिलिंग पर है। तस्वीरें भी फिलहाल आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार काम जो है यहाँ पर जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। पिछले कई घंटे देखिए अनुराग ऐसे रहे जब काम बिल्कुल नहीं चल पाया था, हुआ ही नहीं। अभी मौसम अगर बदलता है तो जाहिर में वो रेस्क्यू टीम्स के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर यहाँ पर सामने आएगा, लेकिन उससे तो देखिए, उससे तो पार पा ही नहीं जा सकते। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए तैयारियां यहाँ पर जाहिर है पुख्ता रखनी होंगी। अंदर से ये जो ऑगर ड्रिलिंग है जो अभी काम नहीं कर पाएगी, मैनुअल जो ड्रिलिंग है उसी पर पूरा का पूरा ध्यान जो है वो केंद्रित इसी वजह से रखा गया है। मशीन ऊपर स्टैंड बाय मोड पर जरूर है, लेकिन उसे इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं।